आपसे निवेदन है, जिस देवी देवता को आप दिया लगा रहे हो, जिस देवी देवता के सामने आप पशुपति व्रत कर रहे हो, जिस देवी देवता के सामने आप दीप प्रज्वलन कर रहे हो, देवता की जहां शिवलिंग होता है, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये शिवलिंग रखा है। कई माताओं की आदत होती है, कई भाइयों की आदत होती है कि जहां, स्पीकर बंद हो गया सर, जहां शिवलिंग होता है, रिटर्न बंद है, जहां शिवलिंग होता है तो वहां जहां शिवलिंग रखा हुआ है कटी में, जहां शिवलिंग रखा हुआ है कटी के अंदर, जहां शिवलिंग का भाग उस जलाधारी पर रखा हुआ है, तो वो जलाधारी पर जहां रखा है, ये मां जगत जननी जगदम्बा है, माता पार्वती जी का हस्त कमल है। और आप लोग दिया कहां रख देती हो? कई माताएं दिया रख देती है, जहां शिवलिंग है तो उसके आसपास में जो गोल जलाधारी है उसी पे दिया रख देती है, जला जला जला। नहीं भाई, बहुत ध्यान रखिए महाराज, बहुत ध्यान रखो जरा, बहुत ध्यान रखिए आप उस चीज का कि ये जो दिया आपने रखा है, जो ये दिया आप रख रही हैं, इस दिए को उस जलाधारी से आपको थोड़ा दूर रखना, भगवान के करीब नहीं, भगवान को लगना नहीं चाहिए। श्रीफल नरियल आप शिवलिंग की इस जलाधारी पर नरियल नहीं रखना है आपको। जो विराम उद्यापन करते हो आप लोग, पशुपति व्रत का जो नरियल है, भेंट है, वो शिव जी को छुआकर नीचे, ना इस जलाधारी पर नहीं रखना है, शिवलिंग पर नहीं रखना है, उसको छुआकर जलाधारी से दूर रखिए। आपने अगर जलाधारी पर रखा है तो उसका फल आपको नहीं मिल सकता, उसका फल बहुत बहुत ध्यान देना। पूजन पाठ में आप स्मरण में महाराज, पूजन पाठ और स्मरण में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पूजन का फल पूर्ण मिलेगा। पूजन का फल जब मिलता है तब आपके पूजन का क्रम श्रेष्ठ है। पूजन का फल तभी प्राप्त होता है महाराज, और उस पूजन के फल को हमें अगर प्राप्त करना है तो हमको श्रेष्ठता धारण करना ही पड़ेगा, हमें अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा। जहां शिवलिंग रखा हुआ हो, जलाधारी जो है वो पार्वती जी का, रिटर्न बढ़ाओ भाई, पार्वती जी का स्थान है। और उस जलाधारी पर कोई वस्तु, शक्कर ले जाओ या मीठा ले जाओ या आप कोई सामग्री लेकर जा रहे हो तो वो जलाधारी पर नहीं रखना। कहां रखना है आपको? उससे दूर। दिया कहां लगाना है? जलाधारी से भी दूर। फूल चढ़ाओ, पत्ती चढ़ाओ, अक्षत चढ़ाओ, मूंग चढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े। जो सामग्री आप भगवान की सेवा की, चंदन, अबीर, गुलाल जो लेकर गए हो वो शिवलिंग पर, जलाधारी पर सब लगाओ, सब चढ़ाओ, इत्र भी चढ़ाओ। सब समर्पित करो। पर उस जलाधारी से थोड़ी दूरी बनाकर, उससे थोड़ा दूरी बना लें, उसके बाद आप रखें महाराज। थोड़ी सी दूरी बनाकर अगर रखेंगे तो भगवान उसको स्वीकार करेगा। जैसे रुद्राक्ष की श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, विमला दुबे भक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो गुरु भगवान जी बता रहे हैं आज 28 जुलाई रविवार के उपाय। तो गुरु भगवान जी बताते हैं यदि आप लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो जो भी सामग्री आप ले गए हों वो सभी सामग्री आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। लेकिन जो हम लोग, बहुत लोग की आदत होती है कि दीपक जला करके शिवलिंग के ऊपर ही रख देते हैं, अगल बगल साइड, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बताते हैं कि जो
माता जिस पे जो कटी भाग है वहाँ पर माता का हस्त कमल है और चारों तरफ भगवान के जो परिवार शिव परिवार हैं वहाँ उपस्थित हैं। गणेश जी, कार्तिकेय जी और उनकी बेटियाँ और माता रानी सभी और नंदी बाबा सभी लोग वहाँ पे विद्यमान हैं। आप जो है जब दीपक जलाएं तो आप शिवलिंग के ऊपर ना रखें, क्योंकि ये बहुत गलत बात है कि दीपक जलाकर जो शिवलिंग है उनके पास रखें। आप जो भी सामग्री लाए हैं उसे भगवान पे चढ़ाने के बाद जब आप दीपक जलाएं तो दीपक जलाने के बाद नीचे की जगह जो स्थान है एकदम शिवलिंग के नीचे जो फर्श भी बनी रहती है वहाँ पर आप दीपक को जलाएं। आरती करने के बाद आप दीपक नीचे रख दें तो सही रहता है। और गुरु भगवान जी ये भी बताते हैं कि जो रुद्राक्ष की माला होती है, दर्शकों गुरु भगवान जी बताते हैं कि रुद्राक्ष की माला जिसके गले में पड़ा रहता है या तुलसी की माला जिसके गले में पड़ी रहती है, पद्म पुराण में इसकी व्याख्या की गई है कि जिसके भी गले में ये रुद्राक्ष माला और तुलसी की माला पड़ी होती है, दर्शकों गुरु भगवान जी बोलते हैं यदि आपने कोई गुरु ही न किया हो, कोई आपको पुरोहित ना मिला हो, कोई गुरु मंत्र ही ना लिया हो, तो कोई गोमुख भी ना लिया हो और आप जो है बिना गुरु मंत्र के ही आप जो है दान पुण्य करें तो दान पुण्य जोड़ी नहीं जाती है। दर्शकों गुरु भगवान जी कहते हैं यदि आपका दान पुण्य आपके खाते में नहीं जा रहा है और आप दान पुण्य कर रहे हैं, आप गौमुख नहीं हैं, तो आप रुद्राक्ष धारण कर लें। तो आप लोग रुद्राक्ष का माला चाहे धारण करिए, चाहे तुलसी का भी माला धारण कर सकते हैं। तो जिससे आप कोई भी दान पुण्य करेंगे, कुछ भी करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे, पूजा पाठ करेंगे तो वो आपके खातों में जुड़ जाएगा। पद्म पुराण में लिखा हुआ है। तो गुरु भगवान जी बताते हैं कि जो हमारा पद्म पुराण है उसमें इस चीज़ की व्याख्या की गई है कि यदि आप गुरुमुख नहीं लिया है तो आप दान पुण्य लगने के लिए आप तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला धारण कर लें। दर्शकों गुरु भगवान जी कहते हैं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि माला पहनने से क्या होता है, रुद्राक्ष पहनने से क्या होता है, तुलसी पहनने से क्या होता है। हम आजकल के लड़कियां अगर ये रुद्राक्ष या तुलसी की माला पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे। दर्शकों गुरु भगवान हमें समझाने के लिए बताते हैं कि जैसे सौभाग्यशाली स्त्रियां होती हैं अपने मांग में सिंदूर पहनती हैं और जो आजकल की मॉडर्न है वो नहीं भी पहनती हैं, तो उनको सिंदूर पहनने का उनका भाव रहता है कि मैं हमारे पति का जो उम्र है वो लंबा होगा। वो अपने चूँकि उन्हें भरोसा रहता है उस काम को इसलिए करती हैं कि इससे हमारा सौभाग्य अमर रहेगा। उसी तरह यदि आजकल के बच्चे माने तो इसको धारण करें और इसको धारण करने से आपको जो भी पुण्य है, जो भी दान है, भजन है, कुछ भी है वो लगेगा। गुरु भगवान इस तरह हम लोग को उदाहरण देते हुए समझाते हुए कहते हैं। दर्शकों आज का वीडियो आप लोग को अच्छा ही लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जो न्यू हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। यदि इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया हो या ना समझ में आया हो तो आप दोनों सूरत में आप कमेंट करें तो मैं आपको रिप्लाई करके ज़रूर बताऊंगी। तो दर्शकों आप लोग लाइक ज़रूर किया करें और यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो शेयर भी कर दिया करें। दर्शकों अब मैं आपसे आज्ञा देती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।